हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। तो जी, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 10:30 बजे से जो है मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और मॉर्निंग के टाइम में इतने सारे काम हैं घर के कि कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो आज क्या हुआ था, मॉर्निंग में हेल्पर जो है थोड़ा जल्दी आ गई थी। 10 बजे ही वो आ गई थी। जैसे ही मैं जिम से आई तो वो भी आ गई। और फिर वही था कि जब वो आ गई तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी पहले क्लीनिंग में ही लगना पड़ा। मैंने किचन में कुछ भी काम नहीं करा। मैंने कहा चलो पहले अब सफाई का ही काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अब वो हॉल करेगी तो फिर पहले मेरे को रूम क्लीन करना पहले ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं रूम की क्लीनिंग नहीं करूँगी ना, किसी भी रूम की, फिर वो हॉल कर देगी तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता। बार बार मेरे ही पैर बनते हैं, अंदर बाहर होती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ ना, तो फिर गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि उसके आने से पहले जो है मैं क्लीनिंग अपनी ख़त्म कर लूँ। बट कोई नहीं, कभी कभार वो जल्दी आ जाती है, कभी लेट आ जाती है, तो हर तरह से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने सबसे पहले फ़िलहाल क्लीनिंग से ही स्टार्ट किया है, सारे रूम की एक एक करके। पहले तो बेडशीट बनाई है, क्योंकि मेनली क्या है कि अगर आप सफाई कर रहे हो, सफाई की शुरुआत यही है कि अगर बेडशीट अच्छे से बनी हुई है ना, तो भाई फिर तो ये है कि जल्दी से आप झाड़ू पोछा करो और आपकी जो क्लीनिंग है वो इजी हो जाती है। अपनी सफाई को कैसे आसान बनाएं, सबसे मेनली सब आप बेडशीट को बना लो, अपना जो कंबल है ओढ़ने वाला उसको फोल्ड करके रख लो। और कोई भी सामान अगर फैला हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं, या टीवी यूनिट गंदा है, या ड्रेसिंग फैला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले समेटनी होंगी, साफ़ करनी होंगी। क्योंकि जब अगर हमने देखो फ्लोर की क्लीनिंग कर दी, हमने झाड़ू पोछा कर दिया और सामानों को उठा उठा कर नहीं रखा है, तो उस सफाई का ना हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ मैंने जो है कमरे की डस्टिंग वगैरह कर दी थी। इधर आ गई मैं किचन में, और खाने में आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल और चावल। तो यहाँ पे मैं दाल को बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और ये इतने में आ गया था कार्तिक, और ये मेरे को मतलब अंगूर के ला रहा था कि कुछ खा लो तभी काम कर लेना। आज इसको बड़ा प्यार आ रहा था, क्योंकि मैं इसको बोल रही थी कि मैं पहले काम कर लूँ तभी मैं कुछ खाऊंगी। और जब तक काम फैला होता है ना, फिर मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं पीऊँ। तो जी, इधर जो है मेरा खाने पीने का काम, वो सॉरी, सफाई का काम जो था पूरा कंप्लीट हो गया था। और आज ये कपड़े धोए थे सब सारे के सारे, तो इनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ये मेरी सासू माँ की साड़ियाँ हैं, इनको मैं फ़ोल्ड कर करके इनके अलमीरा में रख दूँगी। और सफाई जैसे पूरे घर की हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो गया। अब इसके बाद क्या काम होता है, इतने में आ गए थे हस्बैंड, और कार्तिक स्कूल से आ गया था। तो फिर मैंने इनको खाना दिया। इधर बच्चे दोनों ने, हस्बैंड ने और कार्तिक ने खाना खा लिया था, और डुगू के आने में भी टाइम था, क्योंकि अभी फ़िलहाल बज रहे थे 1 बज रहा था। तो इतनी देर में मैंने क्या करा कि मैंने सोचा चलो कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, और फिर मैं अपना क्या है खाना वाना लेके मैं छज्जे पे, धूप आज इतनी बढ़िया निकली थी ना कि मन कर रहा था कि बस मैं रेस्ट करूँगी आधा पौन घंटा। और इसीलिए मैंने फिर ये सोचा सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ तभी लेटूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप काम छोड़कर लेट जाओ तो फिर आलस आता है, और ना हम सोने में रहते कि दिमाग में यही रहता भाई रसोई फैली हुई है, कपड़े फैले हुए हैं। तो आज इतनी अच्छी धूप थी ना कि मतलब 1 बजे तक जो है आधे से ज़्यादा क्या सारे ही कपड़े सूख गए थे। बस एक जैकेट, इसकी कार्तिक की जैकेट रह गई थी, तो वो जैकेट मैंने पलट के डाल दी। तो जी, यहाँ पे ये कपड़े वगैरह सूख गए। फिर मैंने ये सारे कपड़े फ़ोल्ड कर करके अलमीरा के अंदर रख दिए। और यही होता है ना, जैसे मॉर्निंग में काम जैसे ज़्यादा होता है और सही टाइम पे पूरे घर के काम निपट जाएं तो बहुत आराम मिलता है। तो कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए, और पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी थी। और 1 बज रहा था, 1 बजे तक मैं आज बिल्कुल फ्री थी, सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे। फिर मैंने यही सोचा कि बस कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। खाना सबने खा लिया है, तो खाने के बाद के जो बर्तन थे, दाल चावल मैंने छोटे मतलब खाली कर लिए थे, कुकर वगैरह ट्रांसफ़र कर दिया था छोटे बर्तन में, डुग्गू के लिए रख दिया था। और पूरा किचन भी मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा करके आ गई थी। और अब बस मेरे को यही था कि बस मैं अब धूप में आज सोऊंगी, क्योंकि कई मतलब 1 महीने बाद धूप निकली थी, और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि भाई मैं जल्दी से काम निपटाऊं और जल्दी से लेटूं। अच्छा, काम भी मैंने पूरा ख़त्म कर लिया, कपड़े वगैरह भी हो गए फ़ोल्ड, लग गए, पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया, और बर्तन वर्तन भी सारे मंज गए, मैंने लगा भी दिए। फिर मैं लेटी धूप में, कम से कम 1 घंटे के करीब लेटी थी, पौना घंटे के करीब।
2:45 बजे जो है मैं हार के उठ गई। और इसका रीज़न ये था कि भाई गर्मी लगने लगी, और देखो इतनी ठंड हो रही थी इतने दिन में, और आधा पौन घंटा जो है वो धूप मेरे से सहन ही नहीं हुई। फिर मैं मतलब उठ गई, मुझे पसीने पसीने से आने लग गए थे। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग कि ये आ गया था डुग्गू स्कूल से, और ये बस यही बोल रहा था कि आज मैं ट्यूशन की छुट्टी करूँगा। और अभी कई दिन से छुट्टी हो रही थी, क्योंकि बुआ के घर फंक्शन था, और कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, कभी उनकी डीजे नाइट हो रही है, मेहंदी फंक्शन हो रहा है, तो इसकी छुट्टियां चल रही थी। और आज भी बोल रहा था ये कि मम्मी छुट्टी करवा देना। और बच्चों को देखो होता ही है कि रोज़ छुट्टी हो जाए, इनके तो मज़े ही मज़े हैं। और वैसे भी इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं छुट्टी नहीं होगी, चाहे कुछ भी तू कितना मर्जी एक्टिंग कर ले। और मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा मैं तेरे को व्लॉग में दिखा दूँगी, तो जितनी मर्जी एक्टिंग कर ले, छुट्टी नहीं होगी। और ये देखो इनकी आदत क्या होती है, सारे कपड़े ना रोज़ ऐसे कैसे फेंक देगा, और ये कहेगा कि ये कपड़ों को तुम धो। कोट को भी इसका बस चले ना तो रोज़ ही ये कोट धुलवा दे। वो तो मैं ही हूँ कि मैं उठा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे इसको भी मैंने खाना वगैरह दे दिया था। और इसके बाद जो ये वीडियो हमारा स्टार्ट हुआ है वो हुआ है शाम के 7:30 बजे का वीडियो है। खाना वगैरह इवनिंग का भी मेरा पूरा बन गया था, रोटी वोटी सब बन गई थी। हस्बैंड ने खा ली, मम्मी जी ने खा ली, और बच्चों को भी मैंने खाना वाना दे दिया था। अब इसके बाद जो है अपना रात का जो है रूटीन जो है कि मतलब पूरा किचन को मैं जैसे मॉर्निंग में एक बार साफ़ करती हूँ, और नाइट में भी पूरा का पूरा किचन जो है बिल्कुल चमका कर सोती हूँ। क्योंकि देखो सुबह उठूँ तो मेरे को मेरा घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। मैं किचन में जब घुसूँ तो ये ना हो कि मैं भाई पहले सुबह उठ के पहले रसोई साफ़ कर रही हूँ, और फिर जाके मैं कुछ नाश्ता खाना बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ। और सुबह के टाइम देखो इतना टाइम भी नहीं होता कि आप या तो नाश्ता बनाओगे कि खाना बनाओगे, क्या कि बर्तन साफ़ करोगे, रसोई साफ़ करोगे, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो इसीलिए मतलब रात को पूरा किचन में एकदम चमका कर ही सोती हूँ। यहाँ तक कि अगर पानी भी पी रहे हैं ना तो बच्चे, तो वो भी गिलास वगैरह सारे धो धा कर रखती हूँ। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये सुबह टिफ़िन में लेके जानी है इसने मैक्रोनी। तो ये अभी रात को ही शॉप से मैक्रोनी ले आया अपनी शॉप से ही। तो इधर इसे मैंने डिब्बे में रख दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने कहा इतना बड़ा पॉलीथीन है, इसको कहाँ ही रखूँगी। और अभी क्या है, मैंने जो ये नाइट में मैंने बर्तन साफ़ करे थे, इन बर्तनों को भी मैं लगा देती हूँ। अच्छा मैं ना नीचे से बथुआ भी लेकर आई थी सुबह के लिए। मैं पहले यही सोची थी बथुए के पराठे बना दूँ, बट वही है बच्चों को तो पराठे अब कितने दिन से ये खा ही रहे हैं, तो पराठे तो इसने मना ही कर दिए कि मम्मी मेरे को तो पराठे बनाना मत। मगर जब मैं बथुआ ले आई तो फिर वही था कि इसको बथुए की कटिंग चॉपिंग वगैरह मुझे करनी है, वरना ये जो है बथुआ ख़राब हो जाएगा। तो नाइट में ही ये सारे काम मैं पूरे कंप्लीट करके सोती हूँ। और पूरा किचन अच्छे से सारी कैबिनेट वगैरह सारे अच्छे से, जो भी मेरी क्रॉकरी रखने वाली जगह है, बर्तन रखने वाली है, सबको मैं एकदम पोंछ के साफ़ करके एक एक चीज़ तब अच्छे से अपने किचन में इनको रखती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल जो है हमें किचन एकदम चमकता हुआ मिले, साफ़ सुथरा मिले। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं। सारे बर्तन मैंने बकेट में से निकाल के सारे लगा दिए हैं। अब क्या है, मेरा एक काम रह रहा था, बथुआ ही छाना था। क्योंकि देखो नाइट में ही अगर कर लूँगी, मॉर्निंग में तो फिर वही अपना कल का रूटीन ही स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अभी जो है जितना भी टाइम है वो सारा काम मैं फुली कंप्लीट करके रख दूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं सुबह के लिए। तो अभी जो है मैंने फटाफट से पूरा किचन की जो अंदर बाहर से ये क्लीनिंग है, टाइल्स क्लीन करनी है या कैबिनेट्स को क्लीन करना है, या सिंक के नीचे जैसे बर्तन साफ़ करो ना आप, पानी जाता ही जाता है, तो वो एरिया भी मैं रात को पोंछ देती हूँ कि कोई सीलन की स्मेल ना रहे या मच्छर ना हो। तो एकदम किचन को हमें जो है रात को बिल्कुल सुखा के रखना है। और पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद फिर अब ये बारी आती है, जो मैं ये बथुआ लेकर आई थी ना, इस बथुए को इछा लेती हूँ। मूलियाँ लेकर आई थी, तो ये सारा जितना भी बथुए में से कटाई छटाई जो भी निकलेगी ना, ये मैं डाल दूँगी सुबह गाय के आगे। जैसे मॉर्निंग में मंदिर वगैरह जाती हूँ तो वो सब चीज़ें, जो भी खाने पीने का सामान बचता है तो फेंकने से अच्छा है गाय के आगे डाल दो, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि मतलब यूज़ में आ जाएगा, कोई किसी के मुंह पड़ जाए। तो ये सारा बथुआ वगैरह अभी छा कर मैं टोकरी में रख दूँगी, क्योंकि सुबह के लिए मेरा कोई भी काम जो है एक्सेस में फैला हुआ नहीं रहेगा, और ये सब काम जो है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस अभी फटाफट इस बथुए का काट देते हैं। तो जी अभी इसी के साथ मैं अपने आज के वीडियो का एंड करती हूँ, और होप करती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।